समझना चाहता हूं कि लाल कुआं के बुनियादी और समस्याएं खासतौर पे किस तरीके की हैं और जनता चाहती क्या है। देखिए, यहाँ की सबसे जो बड़ी समस्या है, जिस शहर पर आप खड़े हो 1975 से लेकर आज तक इसके मालिकाना हक का संघर्ष चल रहा है। और इसके अलावा जिस नेशनल हाईवे पर आप खड़े हो, ये 109 है जो दिल्ली से लेकर नैनीताल तक टूरिस्ट के लिए जाना जाता है। लेकिन 2012 में एरा ग्रुप से यहाँ का टेंडर हुआ था और 2022 हो गया है। 10 साल में ये नेशनल हाईवे पूरा नहीं हो पाया है। नहीं हो पाया, ये बन नहीं पाया है। हाँ, इसके अलावा बिंदु खत्ता एक गाँव है जहाँ पर 34,000 से ऊपर वोटर्स हैं और लगभग 70,000 की आबादी है। वो राजस्व गाँव नहीं हो पाया है। इसके अलावा कई तमाम हैं। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी कुमाऊं की नदी बहती है, गौला नदी। उसमें लगभग 7,000 वाहन स्वामी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वहाँ नदी से जुड़े हैं। लगभग 25,000 अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ से रोजगार चलता है। लेकिन वहाँ का भी जो एक स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर हमेशा सरकार के राजस्व को भी नुकसान पहुँचाता है और वहाँ के लोगों के जो हित हैं वो सुरक्षित नहीं रहते हैं। कांग्रेस में टक्कर है, कांटे की टक्कर है, पलड़ा किसका भारी है? देखिए, यहाँ पर निर्दलीय भी मैदान में है और 2002 का एक उदाहरण बताता हूँ कि जब एक निर्दलीय व्यक्ति को 1600 वोट मिले थे यहाँ और बीजेपी का कैंडिडेट 500 वोटों से हार गया था। तो यहाँ पर निर्दलीय कभी भी किसी का समीकरण बिगाड़ सकते हैं। फाइट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन निर्दलीयों को कम आंकना ये जो है राजनीतिक दलों की भूल होगी। ये बताइए कि मालिकाना हक तो 1975 से आप लोगों को मिला नहीं, संघर्ष लगातार कर रहे हैं, लड़ाई लगातार कर रहे हैं, इस बार उम्मीद है कि मिलेगा? मिलना तो ये 2012 में था। उस टाइम उससे पहले माननीय नरेंद्र तिवारी जी की सरकार थी 5 साल पूरे। उसके बाद दुर्गापाल जी का टिकट कटा, उस टाइम भी दुर्गापाल जी विधायक, दुर्गापाल जी का टिकट कटा तो दुर्गापाल जी निर्दलीय चुनाव जीते। उन्होंने जीतते ही 5 महीने या 6 महीने के अंदर मालिकाना हक का जियो हो गया, शहर में चर्चा चल गई। उनका स्वागत समारोह, चांदी का मुकुट आया लाल कुआं में। वो चांदी का मुकुट 10 साल बीत गया, वो आज भी धरा है, कहीं जियो नहीं आया उसका। और भारतीय जनता पार्टी ने 10 लोगों को अभी मालिकाना हक के पट्टे दिए हैं। और उसमें कितनी सत्यता है ये मैं भी इसके लिए नहीं कहूँगा, व्यापार मंडल अध्यक्ष होने के नाते बता रहा हूँ कि मालिकाना हक की कार्रवाई कुछ आगे बढ़ी है उस अपेक्षा में। स्वामित्व, सड़क, पानी, सिंचाई, आज पूरी रात भर किसान जागने को मजबूर हैं। ये आवारा जो पशु हैं वो रात भर खेतों को चौपट कर रहे हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। वो इनके ना भाजपा ना कांग्रेस किसी के भी एजेंडे में नहीं है। तो ये बड़ी समस्याएं हैं जिनको लेकर इन जनप्रतिनिधियों ने यहाँ पर चुनाव लड़ना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए। आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है। ये सिर्फ उत्तराखंड में नहीं, दूसरे राज्यों में भी आवारा पशुओं की समस्या है, खेत बर्बाद कर देते हैं, किसान बेहाल हो जाते हैं। तो क्या इस बार लाल कुआं में चुनावी मुद्दा रहेगा? नहीं, चुनावी मुद्दा इन्हें किया ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जबकि जनता का मुद्दा है, ये जनता का मुद्दा है और जनता इस पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल बिल्कुल करेगी। तो देखिए, जनता के तमाम मुद्दे हैं और ऐसे मुद्दे होते हैं जो है वो गायब हो जाते हैं। खासतौर पर अगर हम बात करें तो सियासी दल जो हैं वो दूसरे मुद्दे लाते हैं, लेकिन जनता के मन में क्या है हम उस बात को टटोल रहे हैं, उस बात को समझना चाहते हैं कि जनता आगे क्या समझना चाहती है। आप तो भारतीय जनता पार्टी का बिल्ला लगाए खड़े हैं, क्या कहेंगे? मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। देखिए, ये लाल कुआं एक बस, ईमानदारी से बताइएगा, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताइए कि यहाँ पर असल में क्या समस्याएं हैं, जनता क्या चाहती है, आप क्या चाहते हैं, क्योंकि आपका भी घर होगा, परिवार होगा, बच्चे होंगे। देखिए, ये लाल कुआं बहुत विषम परिस्थितियों में बसा हुआ है। और रही बात भाजपा के कार्यकर्ता की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर वाकई में विकास और काम करने की सोच है और गरीबों की मदद करने की सोच है तो भारतीय जनता पार्टी में है। कांटे की टक्कर हो गई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। कोई निर्दलीय की बात कर रहा है तो कोई भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा है, लेकिन जनता और क्या सोचती है, चलते हैं बाजार में। तो ये है कि इन बाजारों में सियासी मुद्दे क्या हैं, इनकी समस्याएं क्या हैं, ये सोचते क्या हैं, ये समझना लाजमी है। मैं एक दुकान पे पहुंचा हूं और दुकानदार खासतौर पे कहते हैं कि आज के वक्त में क्या वो खुश है या परेशान है, ये समझना ज़रूरी है। लाल कुआं हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट है, थोड़ा सा आगे आ जाइए। मैं ये समझना चाहता हूँ कि आप लोगों का धंधा पानी कैसा चल रहा है? धंधा पानी तो सर इस समय बहुत हाई नहीं है, तो बहुत लो नहीं, मीडियम ही चल रहा है। कोरोना के बाद से जो है ना, इसमें कोई ज़्यादा तेज़ी नहीं है। अच्छा, कोई तेज़ी है नहीं। तो लाल कुआं का सियासी मुद्दा क्या है, लाल कुआं के मन में क्या है? अब लाल कुआं के मन में क्या है साहब, ये तो कुछ बता नहीं सकते क्योंकि हमें इसकी नॉलेज नहीं है। लेकिन ये है कि सभी ठीक हैं, जो निकलेगा देखो जो कौन निकलता है, कहा नहीं जा सकता। मन में क्या चल रहा है, क्योंकि लड़ाई बहुत कांटे की है। लड़ाई कांटे की है, लेकिन देखिए, अगर लाल कुआं के पुराने दिनों को सुधारना है, उसको अच्छी स्थिति लाना है, तो आज के डेट में तो एक ही बंदा है, हरीश रावत। क्यों हरीश रावत में ऐसी क्या बात है भाई? क्योंकि देखिए, सीएम का बंदा है, वो पूर्व सीएम रह चुके हैं, हमारे उत्तराखंड के बड़े चेहरा हैं और
पहले का जो हमने रिकॉर्ड देखा उनका विकास का रहा है। तो जो इस समय यहाँ की ज्वलंत समस्याएं हैं उसका निदान के लिए जो मैं समझ पा रहा हूँ कि इस समय एक कैंडिडेट ऐसा है जो लाल कुआं का तरक्की के लिए, यहाँ की समस्याओं के लिए, इसका ये जो हाईवे निकला है इस हाईवे को भी लाल कुआं बचा है तो इसमें उनका बहुत योगदान है। तो कह रहे हैं कि हम उनसे बेहतर हैं, थोड़ा आगे आइए। जी, हरीश रावत में ऐसा हुआ कि लोगों को पेंसिल मिलती थी, बूढ़ा बुढ़िया दोनों को पेंसिल मिलती थी। भाजपा सरकार में एक का कट गया, एक ही को मिल रही है। और मजदूरों को जो है सामान मिलता था, पेंसिल मिलती थी। लड़कियां जो गौरा कौन सा धन बोला जाता है, इंटर पास करने पे 50,000 रुपया मिल रहा था, 1.5 साल के लिए जमा करने पे 65,000 रुपया मिल रहा था। ये सब सुविधा गरीबों के लिए रुक गया है। चाहिए हमें दोनों ही, लेकिन पहले विकास चाहिए। पहले विकास चाहिए। कौन लाएगा विकास? विकास नहीं, शर्माने की बात नहीं, दिल खोल के बात करिए। हम आपकी बात देश तक पहुंचाना चाहते हैं कि मतदाता के मन में क्या चल रहा है। कौन लाएगा बताइए। हमारे भाजपा आए या कांग्रेस आए, लेकिन विकास हमें चाहिए जो है। देखिए, मतदाता बड़ा चतुर होता है, ये कहें कि मतदाता समझदार भी होता है, मन की बात जल्दी बताता नहीं है। मन में क्या चल रहा है, कौन जीत रहा है यहाँ से? मन में कमल चल रहा है और कमल खिलेगा। कमल खिलेगा बिल्कुल। मोहनदा अच्छे मतों से जीतेंगे। क्यों खिलेगा कमल? मोहनदा यहाँ के वो तो कह रहे हैं कि 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, इससे ज़्यादा कीमत नहीं होगी। जहाँ सरकार है वहाँ दे दिया क्या उन्होंने? जहाँ कांग्रेस सरकार है वहाँ दे दिया क्या उन्होंने? नहीं, उत्तराखंड में मुद्दा उन्होंने बनाया है। उत्तराखंड में मुद्दा बनाया है तो और भी जो सरकार है कांग्रेस की, क्या वहाँ दे दिया है? तो और सवाल देखिए, यही अब मतदाताओं के मन में उठ रहा है। और एक आगे मतदाता क्या सोच रहे हैं, क्या मन में चल रहा है, क्या बड़ा मुद्दा है लाल कुआं के भीतर? विकास हरीश रावत के अलावा कोई कर ही नहीं सकता है। क्यों कुछ लोग हरीश रावत की बात कर रहे हैं, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी को भी पकड़ के बैठ गए हैं। आप ये बताइए कि क्या मुद्दों पे चुनाव नहीं हो रहा है, व्यक्तिवाद पे चुनाव हो रहा है, व्यक्ति पे चुनाव हो रहा है? हाँ, मुद्दों पर चुनाव तो उसको लड़ना चाहिए जो कि सत्ता में है। विकास की बात करता है कि मैंने ये विकास किया, वो विकास पे हमको मिलना चाहिए। तो विकास की तो बात तो कर नहीं रहे हैं, अनर्गल बातें कर रहे हैं कि रावत जी बाहर ही हैं। तो ये है, यहाँ तो हमें विकास चाहिए। और विकास इसलिए आज लाल कुआं जो बचा हुआ है ना 4 लेन से, वो हरीश रावत की देन है। युवा हैं, क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हूँ मैं। स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट क्या चाहता है? लाल कुआं का स्टूडेंट किसको अपना मत देगा और किन मुद्दों पे देगा? सर, सबसे पहले तो लाल कुआं में है ना जो मालिकाना अधिकार का मुद्दा है, वो बहुत सबसे मुख्य मुद्दा वही है। क्योंकि कांग्रेस सरकार नगर पालिका में लेकर आई थी अपना सारा एरिया, लेकिन भाजपा ने कहा, उसका विरोध करा। उन्होंने कहा हम राजस्व गांव बनाएंगे, वो राजस्व गांव नहीं बना पाए। अंत समय में आके मात्र 10 लोगों को उन्होंने मालिकाना अधिकार दिया, और सिर्फ वही 10 लोग जो उनके खुद के कार्यकर्ता थे, किसी को उन्होंने मालिकाना अधिकार नहीं दिया। नगर पालिका कोई सुविधा नहीं दी उन्होंने। मालिकाना हक एक बड़ा मुद्दा लाल कुआं के भीतर है। बिल्कुल, सबसे अहम मुद्दा है मालिकाना हक। तो देखिए, मालिकाना हक लगातार हम जिससे बात कर रहे हैं मालिकाना हक की बात कर रहा है। ये बात समझना ज़रूरी है कि एक ऐसा शहर जो 1975 से संघर्ष कर रहा हो कि हमें हमारा हक दे दो, हमें अपनी पहचान दे दो, लेकिन वो पहचान यहाँ पे मिल नहीं पा रही है। और वो मुद्दा इस बार इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है। सवाल अब ये है कि महिलाओं के मन में क्या चल रहा है। कुछ महिलाएं हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और समझेंगे आप लोगों के मन में क्या चल रहा है। महिला किधर जा रही हैं? सर, हम तो चाहते हैं कि जो देश में जो इस टाइम बेरोजगारी ज़्यादा फैली हुई है, हम चाहते हैं कि उससे हमें छुटकारा मिले। ठीक है, बेरोजगारी से सर, इससे हमारे युवा लोग इतने परेशान हैं कि पूछो, छोटी छोटी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। कोई नशा की तरफ भाग रहा है, कोई किसी चीज़ की तरफ भाग रहा है। हम चाहते हैं कि उनके लिए रोजगार मिले यहाँ पर। ठीक है, इसलिए हम इस चीज़ से जुड़ना चाह रहे हैं, आगे को रोजगार मिले। ये बताइए कि लाल कुआं में जो लड़ाई चल रही है, राजनीतिक लड़ाई, इस युद्ध में कौन जीत रहा है? सर, इससे हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, कौन जीत रहा है क्या जा रहा है, लेकिन हम इस टाइम बहुजन समाज पार्टी के साथ में हैं। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी जीत रही है। आप महिला होकर बहुजन समाज पार्टी की बात? हाँ जी सर, कर रही हूँ। क्योंकि सर, जो बहन मायावती जी है, उन्होंने बहुत कुछ किया है यहाँ के लिए। ठीक है, बहुत कुछ किया है। क्या किया है? क्यों नहीं सर, उन्होंने उत्तराखंड में 5 जिले बनाए। ठीक
ठीक है। यहाँ पे तहसील है, स्कूल काफ़ी उन्होंने दिया, लेकिन जो भी है उन्होंने एक गरीबों का साथ दिया है, इसलिए हम उनके साथ में हैं। आप ये बताइए मुख्य मुद्दा क्या है यहाँ पर? मुद्दा ये है कि हम बहुजन समाज पार्टी अच्छा, बीएसपी को मायावती की बात क्यों, मायावती को क्यों वोट दे रही है? बस क्योंकि स्कूल के उसमें और उसमें बहन जी ने विकास किया है। माया जी ने बहुत विकास किया है। अच्छा, बहन जी ने जो 5 जिले बनाए हैं, क्या ये भी एक बड़ा मुद्दा है, महिलाओं को आकर्षित कर रहा है? हाँ सर। अच्छा, हाँ, हमें मायावती की सरकार चाहिए। इतनी महंगाई में गरीब जनता क्या करेगी? पहुँच रहा है, बताओ। तेल 170 पहुँच रहा है। बहुत महंगा हो गया है। बहुत महंगा हो रहा है, हर चीज़ महंगा हो रहा है, तेल तो ज़्यादा ही हो गया है कुछ। आप किसको वोट देंगे फिर? हम तो मायावती को देंगे। हमने जो महिलाओं से बात की, उनका ये कहना है कि बहन जी का जो सर्वांगीण विकास है उसका कोई तोड़ नहीं है, लेकिन कांटे की लड़ाई है लाल कुआं में। चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, बहुजन समाज पार्टी की बात कर लें, लड़ाई बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे दिखाई दे रही है। लाल कुआं से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी पृथ्वीपाल सिंह हैं हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। हमने भी आपको ढूंढ निकाला, बड़ी मुश्किल से आप मिले हैं। ये बताइए, चुनाव प्रचार में तो आप बिजी थे, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं? हम लोगों का एक ही मुद्दा है कि काम को जो है संविधान में मौलिक अधिकार मिले, हर आदमी के हाथ में काम हो, ताकि उसके घर का चूल्हा जो है ढंग से जल सके। आज महंगाई का आलम यह है कि राशन पूरी तरीके से एक परिवार में मुहैया पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो 900 ग्राम और 800 ग्राम का पैक था, जो 1 केजी का पैक में सामान मिलता था, वो 800-900 ग्राम में मिल रहा है। और जो रेट हैं वो इस कदर बढ़े हुए हैं कि आम आदमी का जो है, जिस तरीके से कोविड पीरियड है और मतलब कमाई का साधन करीब खत्म हो चुके हैं, ऐसे हालत में जो है घर का चूल्हा जलना सबसे मेन आवश्यक है, और उसी को लेकर हम लड़ रहे हैं। बहन जी सामाजिक न्याय की बात करती हैं, वो कहती हैं कि अमीरी और गरीबी के बीच जो खाई है उसे खत्म किया जाना चाहिए। क्या वो भी एक बड़ा मुद्दा है लाल कुआं में? काम को संविधान में मौलिक अधिकार के साथ सामाजिक न्याय एक ऐसी बात है कि जो समाज का जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है उसको हमने मुख्य राह में लाना है, क्योंकि अगर जब तक हम इस खाई को पाटेंगे नहीं, तब तक एक ऐसा समाज नहीं निर्माण होगा जो बहन जी का सपना है। बहन जी का सपना है कि स्वर्ग की तरह यहाँ पर धरती में वो आलम हो, क्योंकि जो स्वर्ग है वहाँ पर जो है जो हमारी पार्टी का कलर है वो इसीलिए है कि वहाँ पर बहन जी चाहती हैं कि यहाँ पर जन्नत तभी बनेगी जब ये खाई जो है हम अमीरी और गरीबी के बीच में पाट सकेंगे। खासतौर पे हम लड़ाई देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, किस तरीके से देखते हैं, मुकाबला किससे है आपका? जो लड़ाई का सवाल है, भाजपा में तो दो बागी हैं, एक यहाँ 2 टाइम के चेयरमैन हैं, दूसरे बिंदु खत्ता से एक बड़े नेता वहाँ पर लड़ रहे हैं। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, जो आदमी खुद जिसको टिकट मिला था वो आज निर्दल के रूप में चुनाव मैदान में, तो हमें लगता है कौन डालाकोटी। अच्छा, डालाकोटी। हाँ, उनको एक बार टिकट मिला, फिर उनको टिकट वापस हुआ, तो वो निर्दल के रूप में आज मैदान में है। पर जहाँ तक ख्याल है कि हरीश रावत जी जो है कद्दावर नेता हैं, उत्तराखंड में उनका एक सम्मान और सम्मान है, तो उत्तराखंड जब यहाँ पर लड़ाई होगी तो हरीश रावत जी से ही लड़ाई होगी। अच्छा, आपका मुकाबला हरीश रावत से है। तो देखिए, पृथ्वीपाल सिंह हमारे साथ थे, लगातार चुनाव प्रचार में ये व्यस्त हैं, बड़ी मुश्किल से हमें ये हाथ आए हैं। इनका कहना है कि मुकाबला जो है वो सीधे तौर पर कांग्रेस से है, हरदा से है, यानी हरीश रावत से है। लाल कुआं